नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने के बाद वहां के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान बदलने की तरफ इशारा कर दिया है और जिस बयान से बवाल मच गया है, और इसी बयान पर बवाल से आज पूरा दिन संसद में हंगामा भी हुआ और बीजेपी कह रही है कि संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। जिस संविधान की कॉपी लहरा लहरा कर चुनाव के दौरान राहुल गांधी बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रहे थे, उसी संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस गले तक घिर गई है। क्योंकि पहले तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिम आरक्षण दे दिया और इसके बाद न्यूज 18 इंडिया के मंच पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन की तरफ इशारा कर दिया, जिस पर संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ गया। मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे, अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे। बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदलेगा। ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये हम मंजूर नहीं हो सकता है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूँ, आप अपना पोजीशन क्लियर करो, उसको तुरंत बर्खास्त करो। मामला बिगड़ता देख खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मोर्चा संभालने आए। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और भेड़िए का असली चेहरा सामने आ गया। ये हिडन एजेंडा कांग्रेस का आया है। आने वाले दिन में इन लोगों ने योजना बना ली है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। वो हिंदुस्तान का बंटवारा पुनः चाहते हैं क्योंकि राहुल गांधी अनफिट है, पॉलिटिकली अनफिट है। I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. पिछले साल अमेरिका में राहुल गांधी ने भी आरक्षण पर एक बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने यह आरोप लगाया था कि राहुल गांधी दलितों और ओबीसी का आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. We will think of scrapping reservations when India is a fair place. सवाल है कि हिंदू एकता वाले मंत्र की काट ढूंढने में जुटी कांग्रेस अब खुलकर मुस्लिम आरक्षण का दांव खेल रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मुस्लिम आरक्षण संविधान पर रण। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मुस्लिम आरक्षण के नाम पर कांग्रेस के छल का विश्लेषण। आंध्र प्रदेश, साल था 2004, 12 जुलाई 5% मुस्लिम आरक्षण देने का दावा। 21 सितंबर 2004 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश को रद्द किया। 7 जुलाई 2007 आंध्र प्रदेश पिछड़ा आयोग की सिफारिश पर फिर 4% मुस्लिम आरक्षण को मंजूरी दी। 8 फरवरी 2010 को इस फैसले को आंध्र हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताया, यानी निरंतर 2004 से प्रयास चल रहा है। अब 22 दिसंबर 2011 में आते हैं। आंध्र प्रदेश में 4.5% मुस्लिम आरक्षण लागू। 22 मई 2012 4.5% आरक्षण कोटा रद्द किया गया। 13 जून सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक से इंकार कर दिया। 2009 में चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी के आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को आरक्षण का वादा किया था 2009 में भी, और 2009 में पूरे देश के चुनाव के लिए, पूरे देश में जो चुनाव हुआ यानी नेशनल इलेक्शंस में वादा किया था। अब कर्नाटक में जो करंट मामला है वो क्या है? सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया गया है सीधे सीधे।
डीके शिव कुमार ने मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान संशोधन का इशारा किया है। यह अपने आप में बड़ी बात है। और बड़ा सवाल यह है, क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस संविधान की आत्मा पर प्रहार कर रही है, जो बीजेपी प्रश्न उठा रही है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ हैं, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, मेरे साथ लेफ्ट के नेता हैं, मेरे साथ सुनील यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आदिल हसन जुड़ेंगे, प्रवक्ता AIMIM के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव, मेरा शुरुआती सवाल आपसे है और 50 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मुस्लिम आरक्षण किस कीमत के ऊपर, ओबीसी का आरक्षण काटकर आप मुसलमानों को देना चाहते हैं, यह बार बार आरोप लग रहे हैं और अब तो एक डिप्टी सीएम ये औपचारिक रूप से कह रहे हैं। जी देखिए, डिप्टी सीएम साहब तो बैकआउट कर चुके हैं। उन्होंने तो सीधा क्लैरिफिकेशन दे दिया कि मैंने तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में कहा ही नहीं। और श्री जयराम रमेश ने विशेषाधिकार हनन का मोशन पास किया है करण रिज्जू साहब के अगेंस्ट, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी यही कहा है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज की बात तो नहीं कही है। ये तो कोई पहली बात। लेकिन दूसरी बात यह है कि आफ्टर ऑल इस देश के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, जो मेजॉरिटी में 90% दलित हैं, जिन्होंने तंग आकर के इस्लाम को अपनाया था, जिनको एक रिलीजियस फ्रीडम जरूर मिली लेकिन इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड हैं, उनके लिए कुछ तो हमें करना होगा और कुछ ना कुछ प्रयास सभी सरकारें इंडिपेंडेंस से लेकर के आज तक करती आई हैं। तो कहीं ना कहीं वेलफेयर स्कीम्स की एक जरूरत है। कोटा कई बार लागू करने की कोशिश की गई। तो एक सेकंड विवेक यही रुक जाते हैं। सबने उसको माना। विवेक आपने बोला उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट को बैक ट्रैप कर लिया है और मुसलमान बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए तो करना होगा। तो कर्नाटक के अंदर तो सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया है, आप उसके पक्षधर हैं। डू यू थिंक इट वाज रिक्वायर्ड? जी बिल्कुल। और दूसरी बात मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए अगर संविधान भी बदलना पड़े तो उसके लिए भी आपको लगता है कोई गुरेज नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से अभी इट इज वेरी इमेच्योर्ड। अगर हम ये भी कहें कि डीके शिव कुमार साहब ने ये कहा था तो क्यों कहा था इस स्टेज ऑफ पॉलिटिकल पे सिनेरियो पे, जब लोकसभा के अंदर क्या आपकी स्ट्रेंथ है, ये मेरी समझ के बाहर है। मेरे ख्याल से उनका ये मतलब था नहीं। लेकिन यस, नहीं क्या मतलब था उनका? मैं कोट कर रहा हूं डीके शिव कुमार को, मैं डीके शिव कुमार साहब को कोट कर रहा हूं। मुझे पता है कि कुछ लोग कोर्ट जाएंगे, अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे, बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदलेगा। ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। उन्होंने क्लियर कट कहा कि मुस्लिम आरक्षण के मामले में अगर संविधान इसको रोकेगा तो इसको बदला भी जा सकता है। इससे क्लियर क्या बोलेगा एक डिप्टी सीएम? नहीं, अब वो कह रहे हैं कि भाई मेरा ये मतलब नहीं था। अब हमें उनकी बात पे कुछ तो मानना पड़ेगा। खड़गे साहब भी यही कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड भी ये है कि उनके हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने तो कर दिया है ना, वो जो 4% सरकारी ठेकों में मुसलमानों को आरक्षण दिया, वो भी कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। वो 12 जुलाई 2004 को आंध्र प्रदेश में जो आरक्षण दिया था वो भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। वो तो भलाओ हाई कोर्ट का रद्द कर दिया उसने। देखिए हाँ वो ठीक है, आपको ये मानना पड़ेगा, चाहे वो आपके सीमांध्रा के चीफ मिनिस्टर हो चंद्रबाबू नायडू जो अभी एनडीए में हैं, चाहे वो कर्नाटका की सरकार हो और बाकी भी बहुत से अन्य राज्य हैं जिसके अंदर वेरियस चीफ मिनिस्टर्स बहुत सीरियसली इस बात को सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, वरना ये माइनॉरिटीज कभी भी, इनमें से 90% वो पंचर वाला है, कोई जूस वाला है, कोई फ्रूट वाला है, कोई चाट वाला है, जो एजुकेशनल एक अपलिफ्टमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ था। सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वेरियस स्टेट गवर्नमेंट, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट जो अब तक रही है। तो आप जो है इसको स्टैंड बाय करके छोड़ नहीं सकते। आपको कुछ तो कहीं तो दिमाग लगाना पड़ेगा सबको। अगर नहीं करेंगे आप तो आपका एक वर्ग जो है 20-25 करोड़ जो भी आप माइनॉरिटीज की कहेंगे वो आपकी आपने माइनॉरिटीज की कहेंगे आपने पॉइंट को रखा कि एक वर्ग को अगर ऊपर बढ़ाना है तो आरक्षण देना पड़ेगा और मुसलमान पिछड़े हुए हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आरक्षण की आवश्यकता है तो ओबीसी के कोटे का अगर आरक्षण कट जाएगा और अगर
ऑपोजिशन की सरकार आती है, दे देगी, तो बीजेपी इसमें इतनी हाय तौबा क्यों मचा रही है? अभी तो उनकी सरकार आने नहीं वाली है। देखिए अमीश जी, पहली बात, दर्शकों को बहुत अच्छी तरीके से बात समझनी चाहिए इस देश में क्या नैरेटिव चलाया जाता है। जो लोग ऐलानिया कहते हैं कि हमने 800 साल इस देश में हुकूमत की, मतलब बहुत क्लियर बात है, पिछले 800 सालों में जिनकी हुकूमत रही वो कहते हैं हम मजलूम हैं, हमें रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है। और जिनकी कोई हुकूमत नहीं रही कहते साहब सारा तो जलवा उन्होंने ही किया था। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं मेरे भाई साफ करो, हम गुलाम थे अगर तो हम अपना निर्णय ले नहीं सकते थे। जब निर्णय नहीं ले सकते थे तो गुलामी के काल में समाज में जो विकृतियां आई उसके लिए हम कैसे जिम्मेदार हैं? नहीं नहीं नहीं, जिम्मेदार तो आप ही हैं। अगर हम जिम्मेदार हैं और हम निर्णय ले सकते थे तो हम गुलाम नहीं हो सकते थे? नहीं नहीं नहीं, गुलाम तो आप थे। ये सोचिए, ये डायलेक्टिज्म में फंसाया जा रहा है। गुलाम इसलिए बता के रखना है कि तुम्हारे मन का ग्लानि भाव बना रहे, और उसके बाद गलतियां भी तुम्ही के ऊपर सिद्ध करनी है। और वो लोग जो ये कहते हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की, अभी क्या बोल रहे थे विवेक जी, यानी जो लोग आपके चैनलों पे ऐलानिया बोल चुके हैं हमीश जी कि लाल किला मैंने बनवाया, कुतुब मीनार मैंने बनवाया, आगरे ताजमहल मैंने बनवाया, वो अब पंचर बनाने लगे। अब ये सोचने की बात है कि जो लाल किला कुतुब मीनार बना रहे थे, अभी विवेक जी कह रहे हैं कोई पंचर बना रहा है, कोई रेवड़ी लगा रहा है। वैसे हम किसी काम को बुरा नहीं मानते, परंतु मैं पूछना चाहता हूं सन 47 तक भी उसमें कितनी मुस्लिम रियासतें थी, जो मैं पहले बोल चुका हूं। ये माइनॉरिटी की बात करते हैं, कोई क्रिश्चियन रियासत थी, कोई यहूदी रियासत थी, कोई पारसी रियासत थी, कोई जैन रियासत थी, कोई बौद्ध रियासत थी, नहीं थी। कोई हुक्मरान वक्त था, कोई निजामुल मुल्क था, कोई बादशाह था, कोई नवाब थे। हाँ, अरे भाई मेरी बात सुनिए ना, सन 47 में भारत में तमाम मुस्लिम रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब जूनागढ़, नवाब लखनऊ, नवाब रामपुर, नवाब भोपाल और हैदराबाद के निजाम। और मेरे भाई बिल्कुल ठीक, कैसे बनाने लगे, जरा मुझे ये बता दो। बिल्कुल ठीक, बहुत साफ मैं पूछना चाहता हूं। नहीं सुधांशु, मेरा एक लाइन। इन्होंने अभी बोला कि अभी तो पार्लियामेंट में कोई मेजॉरिटी थी। कैसे बोले विवेक जी? अभी उन्होंने क्यों बोला, किस कॉन्टेक्स्ट में? अभी तो पार्लियामेंट में कोई संख्या नहीं है, यानी ये इंतजार कर रहे हैं जिस दिन पार्लियामेंट में जयचंदों और मीर जाफरों की मेजॉरिटी होगी उस दिन हिंदुस्तान में संविधान का कत्ल किया जाएगा। ओके, क्या बोला है? ओके, ये बड़ी लाइन है, ये बड़ी लाइन है। सुनील यादव जयचंदों और मीर जाफरों की मेजॉरिटी होगी उसी दिन भारत का बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में राजा मुसलमान है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी प्रजा जो मुसलमान है वो रूल कर रही है। आप टेक्निकली गलत हैं सुधांशु। अगर औरंगजेब और हिंदुओं में तो जो रूल भी नहीं कर रहे थे वही गलती कर रहे थे। गजब है साहब, सर एक मिनट सुनिए ना, अगर राजपूत राजा है तो सारे राजपूतों की रूल नहीं कर रहे थे उन्हीं की गलती है। आप गलत बोल, गजब का तर्क है भाई, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। राजा राजा होता है, आप बिल्कुल फैक्चुअली गलत कह रहे हैं। राजा अगर मुसलमान है इसका मतलब ये नहीं कि सारे मुसलमानों की बल्ले बल्ले। अगर हिंदू राजा है तो इसका ये मतलब नहीं कि सारी की सारी हिंदू आवाम की बल्ले बल्ले। राजा राजा होता है, वो सेलेक्टिव नोबल्स के साथ रूल करता है, कर और खजाने को भरता है। ये हाँ, और मुगलों के अंदर भी राजपूतों का खून था। नहीं तो मुझे ये आप बताइए, थी तो ये मत कहिए आप लोग मुगलों के अंदर राजपूतों का खून था। ये कहना कि साहब मुसलमानों का खून नहीं था जी। नहीं, मैं तो बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का रूल था, मुसलमान राजा का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वो दलित जिन्होंने इस्लाम अपनाया ये मुसलमान की बात है, ये तो संविधान की बात है। ये संविधान की बात करते करते राजा मुसलमान कहां से आ गया? ओके, ये 800 साल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये एब्सर्ड बात है ना। मैं तो आज में बात कर रहा हूं, मैं 800 साल जा ही नहीं रहा। आज के इस एडिशन के अंदर मैं बात कर रहा हूं आज की। सुधांशु त्रिवेदी, आरक्षण की बात करते करते राजा मुसलमान कहां से आ गया? मैं बता रहा हूं, देखिए फिर देखिए कितना मजेदार। विवेक शांत, सारे दर्शकों से कहूंगा फिर इनका तर्क देखिए। इन्होंने कहा कि राजा हो जाने से कुछ नहीं हो जाता। तो ये बताइए, हिंदुओं में आप जिसको कहते हैं, जिन लोगों को, उनमें तो सिर्फ एक ही कास्ट थी मेजॉरिटी राजा जिसके थे। अरे आप जिस बिरादरी के हैं विवेक श्रीवास्तव जी, कितने कायस्थ राजा थे? फिर कैसे कहा जाता कि कायस्थ बहुत ऊपर चले गए? हार्डली। और कायस्थ जो है वो ऊपर है इसलिए रिजर्वेशन उनको नहीं दूसरों को मिलना चाहिए। जवाब दीजिए ना। एक तरफ तो राजा हो जाए तो बल्ले बल्ले नहीं होती, जहां बगैर राजा हुए बल्ले बल्ले हो गई कायस्थों की। बताओ भाई, जवाब दो विवेक श्रीवास्तव। इसीलिए ये जो फर्जी लॉजिक आप लोग देते हैं ना लेफ्टिस्टों वाले, कि वो दोनों चित भी मेरी पट भी मेरी, और जनता को समझ में आने लगी। मुझे जवाब दे दीजिए। ठीक है,
कायस्थों का तो एक भी राजा नहीं था, फिर कायस्थों बल्ले बल्ले कैसे हो गए? ठीक है, आप अरे भाई, हम कोर्टों में काम करते थे, मुंशीगिरी करते थे, चाहे राजपूत राजा थे, चाहे कोई भी राजा था, तो हमने एक वर्चस्व बनाए रखा। इसका एक कारण है। और औरंगजेब के कोर्ट के अंदर 30% से ज्यादा के नोबल्स हिंदू थे, 80% से ज्यादा का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हिंदू था। तो यह कहना कि कोई मुस्लिम राजा है तो सिर्फ मुस्लिमों का ही एक बढ़ेगा वर्चस्व, वो भी वो दलित अनटचेबल्स जिनको कन्वर्ट करके इस्लाम में वो अपने को बचाने के लिए आए। तो ये मैं कह रहा हूं आज के विषय पे चर्चा है। ओके लेकिन क्या जो कर्नाटक में हुआ है, 4% मुस्लिम आरक्षण दिया गया है सरकारी ठेकों में, क्या ये सुनील यादव सही है? और ठीक किया गया जो संविधान बदलने की बात है जिसको डीके शिव कुमार कह रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में आपका शासन आएगा, आप भी यही करेंगे? देखिए अमीश भाई, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप डिबेट कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको संशोधन आपकी बातों में करूंगा और थोड़ा संशोधन भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता हैं उनकी बात पर करूंगा। एक तो आपने जब डिबेट ओपन की तो आपने कहा कांग्रेस ने यहाँ आरक्षण दे दिया, यहाँ दे दिया। आपके दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जहाँ योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, वहाँ भी जो मुस्लिम ओबीसी में आते हैं उनको आरक्षण मिलता है। बिहार में जहाँ नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हैं, वहाँ भी जो मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनको आरक्षण मिलता है। वही स्थिति महाराष्ट्र की है। और आपके दर्शक अब चौंक जाएंगे कि गुजरात में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मुसलमानों की कुछ जातियों को पिछड़ी जातियों में डाला और दिल्ली में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से अनुरोध करके उसको राष्ट्रीय कमेटी में भी जो समिति होती है उसमें भी डलवाया। तो जो कर्नाटक में हुआ वो मोदी जी कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा बड़ी त्रुटि है। बिहार, सुन लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कर्नाटक के अंदर 4% आरक्षण हुआ है मुस्लिम ठेकों के अंदर, और जो आप आंध्र की बात कर रहे हैं वो 5% मुस्लिम आरक्षण देने का दावा था जिसको हाई कोर्ट ने रद्द किया बाद में। देखिए, ओके, मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश भाई, मुझे अपनी जब पूरी बात कह लेने दोगे तो हो सकता है मैं वही बात कहने जा रहा हूं जो आप कह रहे हैं जी। देखिए, एक बात तो साफ हो जाए, इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण कोई नहीं दे सकता है। ना ही धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान हमारे जो पुरखों ने, बाबा साहब ने, बाकी सब लोगों ने जो संविधान दिया है उसमें नहीं है। एक दूसरी बात, जो संशोधन की बात आई है, संशोधन की बात यह आई, आजाद भारत के बाद जब इस देश में संविधान लागू हुआ, भाजपा के बहुत विद्वान साथी बैठे हैं, वो जानते हैं कितनी बार संशोधन संविधान में हो चुका है। संविधान बदल कोई नहीं सकता, लेकिन आप कल्पना करिए कि जो समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, जब नए आंकड़े आ जाएंगे तो स्वाभाविक है कि संशोधन होगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज जो 3%, 4% लोग हैं, सरकारी संस्थानों में 90% पर कब्जा है। आज भी वो कौन लोग हैं? अच्छा, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हम मुगलों के गुलाम थे, तो समाज में जो विषमता आ गई है, जो गैर बराबरी समाज में आ गई है, तो उसमें हम कहां दोषी हैं?